नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक तांतरे। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में मुनक़द हुए पार्लिमानी इंतखाबात में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कश्मीर के तकरीबन हर ज़िले में पोलिंग बूथ्स पे जो पोलिंग स्टेशंस हैं उन पे लोगों की लंबी कतारें नज़र आईं। वो भी इस वक्त कि जब जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे को मनसूख किया गया है और जो जम्मू कश्मीर रियासत थी उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि लोग जो है बाहर आए वोट डालने के लिए। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, ये सब जानने के लिए मैंने कश्मीर के चंद सरकर्दा और सीनियर सहाफ़ियों से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा और उनकी क्या राय है। हसन साहब, आपने तीनों कवर जो फेजेस हैं इलेक्शन की कश्मीर वो कवर किए हैं। 2019 के बाद ये पहला इलेक्शन है, तो क्या आपने देखा, आप लोगों से मिले तो क्या है जहन में लोगों के, क्या वजह रही कि इतना ज़्यादा टर्न आउट रहा? बेसिकली पिछले 20 साल से जो इलेक्शन हमने कवर किए, इस बार हमें एक नया ट्रेंड देखने को मिला। लोगों में बहुत जोश व खरोश था। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। सबसे बड़ी जो वजूहत वजह ये है कि जो ये लोगों का कहना है कि 2019 के बाद उनको लग रहा है कि वो डिसएम्पावर हो गए, और उस डिसएम्पावरमेंट को ख़त्म करने के लिए उनको लगा कि वोट ही ऐसा ज़रिया है जिससे वो ख़त्म होगा। और यही वजह थी कि उन एरियाज़ में भी वोट पड़े जहाँ पे पिछले इलेक्शनों में वोट नहीं पड़ा करते थे और वो बाइकआउट की तरफ जा रहे थे। दूसरी बात ये कि कहीं किसी तरफ से भी बाइकआउट कॉल नहीं थी, तो लोग आए, उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया और पुरअमन तरीके से वोट डाले। 2019 के बाद पॉलिटिकल एक्सप्रेशन था कश्मीर में, वो स्पेस थोड़ी सी चोक हो गई थी। हमने देखा कि बहुत सारे मेन स्ट्रीम लीडर्स को बंद किया गया या मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को बैन किया गया। तो एक फीलिंग थी कि टू एक्सप्रेस देयर एंगर, आई थिंक पीपल हैव स्पोकन थ्रू वोट। तो ये एक वोट है पहली बार 1990 के बाद जहाँ पे सड़क बिजली पानी मुद्दा नहीं था, बल्कि ये था कि लोग खुल के बोल रहे थे आर्टिकल 370 को लेकर, उनकी आइडेंटिटी को लेकर। वो इस बात पर भी गुस्सा अपना जाहिर कर रहे थे कि जॉब्स जो है वो लोकल्स को नहीं मिल रही है, या माइनिंग राइट्स जो है वो लोकल्स को नहीं दिया जा रहा है। तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है लोगों में, जिसको उन्होंने एक्सप्रेस किया है थ्रू वोट। जहाँ तक टर्न आउट की बात है, तो हमें इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। जब मैं कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि नो डाउट कि इस बार जो इलेक्शंस में जो टर्न आउट हुआ वो उसमें एक सबस्टेंशियल इंक्रीज था। लेकिन 2019 को लेके जो हमने बेंचमार्क बनाया है, 2019 के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उस वक्त एक कंप्लीट एक बाइकआउट हुआ, तो उसको हम बेंचमार्क नहीं बना सकते। अगर मैं बेंचमार्क भी बनाना है तो हमें 2014 को बनाना है, या उससे पहले 2009 को बनाना है, जहां पर हमने ये देखा कि टर्नआउट अराउंड 30% था। तो इस बार नो डाउट उसमें सबस्टेंशियल इंक्रीज भी हुआ श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में या बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उसके जो इंक्रीज हुआ, जो वोटर टर्नआउट में जो इंक्रीज हुआ, एक सबस्टेंशियल इंक्रीज हुआ, उसके मल्टीपल फैक्टर्स थे। एक जो बड़ा फैक्टर मेरी नज़र में है वो ये एक पॉलिटिकल वैक्यूम कश्मीर में रहा। पॉलिटिकल वैक्यूम कि पिछले 10 साल से आपके यहाँ कोई इलेक्शन नहीं हुआ, आपके पास एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं है, तो एक ब्यूरोक्रेसी है जो नॉन नेटिव ब्यूरोक्रेसी है। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा है अगर उनके कोई मसाइल हैं तो जाएं कहाँ, किसके पास जाएं। तो उस चीज़ ने इसमें बहुत हेल्प की कि टर्नआउट को इंक्रीज करने में। तो दूसरी एक जो बड़ी वजह मुझे लग रही है कि वो ये है कि कहीं ना कहीं लोगों को एक खदशा था कि अगर वो वोट डालने नहीं निकले तो जो कोट एंड कोट जो बीजेपी के प्रॉक्सीज हैं कहीं वो नहीं जीत पाए। तो उनको दूर रखने के लिए लोग बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर आए। तो वो भी एक वजह थी कि लोग इस बार हमने एक टर्नआउट में एक कंसिडरेबल इंक्रीज देखा। इसके काफ़ी सारे वजूहत हैं। मतलब हर एक जो वोटर है वो अपने अपने लिहाज से इसको अपने तौर से बयान करता है। और दूसरी चीज़, आज किसी भी अलहदगी पसंद तंजीम का कोई बाइकआउट कॉल नहीं थी, कोई किसी ने नहीं कहा था कि इलेक्शन बाइकआउट करें। तो इसकी वजह से जो ओवरऑल कश्मीर में सिचुएशन बनी है 2019 के बाद,
जब 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया, तो उसकी वजह से मेजॉरिटी जो लोगों की है कि वो चाहते हैं कि जो वो फैसले हुए हैं, तो उसकी वजह से शायद लोग बाहर आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मुझे जो लगता है कि इस टर्न आउट का असेंबली इलेक्शंस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, और इम्पैक्ट इस सूरत में होगा कि जो टर्न आउट होगा असेंबली इलेक्शंस में वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे मैंने बताया कि वैसे भी लोग जो असेंबली इलेक्शंस होते थे उसमें लोग बड़ी तादाद में बाहर निकलते वोट डालते थे। पार्लियामेंट इलेक्शन में कम ही वोट डालते थे, लेकिन असेंबली इलेक्शन में लोग बाहर आते थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि जो ट्रेडिशनल बाइकआउट पॉकेट्स हैं, चाहे वो श्रीनगर सिटी है या नॉर्थ कश्मीर में सोपोर बारामूला टाउन है, या फिर साउथ कश्मीर में अनंतनाग टाउनशिप है, यहाँ पुलवामा टाउन से, तो वहाँ भी जो असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं तो उनमें एक बहुत बड़ा टर्न आउट होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक तो लोगों ने एक डीलिंग कर दिया, जो मैंने पहले कह दिया कि डीलिंग कर दिया है, और दूसरा ये है कि चूंकि नई नई पार्टियां भी आई हैं, अभी तक तो नेशनल काउंसिल ऑफ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान मुकाबला होता रहा है, अब पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, वहाँ से अपनी पार्टी भी है, कुछ इंडिपेंडेंस भी मैदान में आ चुके हैं, वहाँ से गुलाम नबी आज़ाद की भी एक पार्टी बनी है, तो एक कंपटीशन रहेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इज्तिमाई तौर पर हम ये जो मेजॉरिटी ऑफ जिन लोगों से जो हमारी बात हुई, वो चाहे कुपवारा हो, बारामूला हो, सोपोर हो, श्रीनगर हो, पुलवामा हो, या आज अनंतनाग कुलगाम हो, तो यूजुअली जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से इलेक्शन, ये कोई इलेक्शन नहीं हुआ, ये सब पहला इलेक्शन था 2019 के जो फैसले हुए, उसके बाद ये पहला इलेक्शन है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक जो जमहूरी निज़ाम बन जाए, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि लोग ज़्यादातर वोट डालने के लिए आ गए। दूसरा सवाल कि इसका कैसा असर पड़ेगा आने वाले समय में, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से लोग बाहर आए हैं वोट डालने के लिए, तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को लेकर कश्मीर में। हमने देखा पिछले 3 डिकेड्स में जो बॉयकॉट पॉलिटिक्स थे उसने डोमिनेट किया था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर, लेकिन मुझे लगता है कि जितने भी अब आने वाले इलेक्शंस हैं, चाहे वो सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट हो, चाहे वो स्पेशल स्टेटस की बात हो, चाहे वो ग्रेटर ऑटोनॉमी की बात हो, मुझे लगता है कि जो लैंग्वेज या मीडियम रहेगा वो चीज़ कन्वे करने के लिए वो वोटिंग और थ्रू वोट ही रहेगा। दूरस नताइज क्या होंगे? लोगों में एक उम्मीद जाग चुकी है कि जो उन्होंने वोट डाला इससे उनके मसाइल हल होंगे। अब देखना यह है कि उनके वो जो मसले मसाइल है वो हल होंगे कि नहीं। अगर वो हल होते हैं, अगर उनकी मुश्किलात में कमी होती है, तो डेफिनेटली इससे भी ज़्यादा टर्न आउट हाई होगा। लेकिन अगर जो उम्मीदें इसके साथ वाबस्ता है, अगर वो उम्मीदें टूट गई, तो डेफिनेटली लोगों में मायूसी फैल जाएगी, और मायूसी किसी भी चीज़ के लिए अच्छी बात नहीं होती।